हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करते हैं। रूटीन्स तो आपने मेरे ढेर सारे देखे हैं। 7 साल से मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। हर तरह का रूटीन आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया है। लेकिन बात आती है कि ये रूटीन बनाए कैसे जाएं। और मुझे भी इस सवाल के बारे में तब तक नहीं पता था जब तक मेरी लास्ट वीडियो पे ये कमेंट नहीं आया था। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, व्हाई रूटीन्स आर इम्पॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे लोगों को वो वीडियो पसंद आई, आपने अप्रिशिएट किया और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरा काम पसंद आया। लेकिन वीडियो के कमेंट सेक्शन में और उसके बाद इंस्टाग्राम के डीएम पे मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन रिसीव हुए कि रूटीन्स इम्पोर्टेंट हैं दीपिका, ये तो समझ में आया, लेकिन रूटीन सेट कैसे करें, हम पज़ल हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा है। एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। ये वो एक चीज़ है जो एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं। ये धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी हैबिट में आता है। और कहा जाता है कि 20-21 दिन तक अगर आप एक ही चीज़ रेगुलर बेसिस पे नियम के साथ करते हैं तो फिर वो आपकी हैबिट में आ जाती है। तो घर के रूटीन तो आप सेट कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं उसको अपनी हैबिट में लाके। लेकिन घर का रूटीन सेट करने से पहले आपको अपना रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को समझना, अपनी रिक्वायरमेंट अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। आप सही होंगे, आप हेल्दी वे में अपना रूटीन फॉलो करेंगे, तभी आप अपने घर का रूटीन फॉलो कर पाएंगे। और घर के रूटीन में टेकिंग केयर ऑफ़ फैमिली मेम्बर, टेकिंग केयर ऑफ़ होम, टेकिंग केयर ऑफ़ सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू हाउस होल्ड एक्चुअली। उसमें फाइनेंसेस भी आते हैं, उसमें मेडिकल भी आता है, उसमें बाहर जाना भी आता है, बहुत सारी चीज़ें। होम मेकिंग सिर्फ घर में खाना बनाना नहीं होता। होम मेकिंग एक बहुत बड़ा अपने आप में एक टास्क है जो हम होम मेकर्स करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हम अपना रूटीन कैसे सेट करें। तो अपना रूटीन सेट करने से पहले आपको एक थ्रू आउट सर्वे करना पड़ेगा अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने टाइमिंग्स के हिसाब का, कि आप बड़ी फैमिली में रहते हैं, बड़ों के खाने पीने का क्या टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका क्या टाइम है, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं उनका क्या टाइम है, या आप वर्किंग हैं आपका क्या टाइम है। तो फैमिली के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट, नीड्स, टाइमिंग्स समझने पड़ेंगे। अब अगर आपको 7:30 बजे जो है बच्चों को भेजना है, या फिर आपको खुद घर से निकलना है अपने काम के लिए, तो अगर आप 6:30 बजे सो के उठ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप भाग दौड़ ही करेंगे, आप जल्दबाजी में सारे काम निपटाएंगे। तो जो आपकी दिन की शुरुआत हुई है वो एक भाग दौड़ के साथ, एक पीसफुल माइंड के साथ नहीं हुई है। तो कोशिश करें कि और आधा घंटा पहले उठें, उससे आपको थोड़ा सा और टाइम मिलेगा उस काम को थोड़ा सा आराम से करने का। जब आप 6 बजे उठने लगेंगे, 7:30 तक आपको चीज़ें रेडी करनी है या निकलना है या बच्चों को जाना है, तो 1.5 घंटे में आपने काम किया। जब 6 बजे आपको उठने की आदत पड़ जाए, उसे 4:45 करें, उसे फिर 5:30 करें, तो आप देखेंगे कि आप सुबह को अच्छे से मेडिटेट भी कर पा रहे हैं, पूजा पाठ कर पा रहे हैं, सबको टाइम दे पा रहे हैं और आप अपने घर को भी संभाल पा रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि रात को तो हम 11 11:30 बजे सोते हैं, तो फिर आप सुबह 5 बजे 5:30 बजे कैसे उठ जाएंगे। नो, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। अगर आपको 5 5:30 बजे उठना है तो इसका मतलब है 10 बजे तक आपको बेड पे जाना है, आपको सोना है। 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो हमारे लिए मैंडेटरी है, और ये एक स्ट्रेच में होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम 11 11:30 बजे सोए, 5 बजे उठ गए, फिर दिन में हमने 1-2 घंटे की नैप ले ली। नो, जो आपकी बॉडी का रीसेट है जो रात को होता है, उसको 7 से 8 घंटे चाहिए कि आपका हार्ट स्लो स्पीड पे चले, आपका लिवर अच्छे से फंक्शन करे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, जो भी आपने खाया पिया है अगले दिन के काम के लिए वो रेडी हो जाए। तो ये जो 7 से 8 घंटे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं।
सुबह आप जल्दी उठते हैं, ऑब्वियसली दिन में कई बार थकान हो जाती है, तो पावर नैप ले लें, जैसे कि बच्चे लेते हैं आधे पौने घंटे की। उस पावर नैप के लिए बेड पे आके अपना कंबल दुए लेके ना लेटे, लेटना है सोफ़े पे लेट जाएं, थ्रो ब्लैंकेट ले लें, आधे पौने घंटे के लिए आंख बंद करें एंड यू आर फाइन। सिर्फ इतनी एनर्जी इनफ होती है। लेकिन अगर आप दिन में 2-2.5 घंटा आप सो गए तो आप खुद ही फील करेंगे कि हेडेक हो रहा है, आप लेथार्जिक हो रहे हैं। वो आपको एनर्जी नहीं देता है। पावर नैप आपको लिटरली पावर ही देता है। तो रात को सोने का और सुबह उठने का जो आपका टाइमिंग है वो आप सेट करें, और ये बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रेच में 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है। तो सारी बातें समझने के बाद जब आप अपना रूटीन सेट कर लेंगे, आप अपने आप को टाइम देंगे, उसमें आपका मेडिटेशन भी हो गया, योगा भी हो गई, उसमें आपकी थोड़ी बहुत वॉकिंग भी हो गई, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। तो जब आपका अपना रूटीन सेट हो जाएगा, खाने पीने का, सोने जागने का, अपने आप को टाइम देने का, उसके बाद आप अपने घर का रूटीन सेट करें। अब घर का रूटीन जो होता है वो डिफरेंट तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। उसको आप डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क एंड डिपेंडिंग ऑन योर हाउस स्ट्रक्चर एज वेल। घर छोटा हो तो आप वीकली रूटीन्स फॉलो कर सकते हैं, घर बड़ा हो तो फिर आप कोई भी काम जो है वो 2 हफ्ते के अंतराल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा घर कवर करना है। एक ही दिन में आप सारा काम नहीं कर सकते हैं। तो आज आप जो मुझे देख रहे हैं करते हुए, ये मेरा 2 हफ्ते वाला रूटीन है। पहले यही काम मैं वीकली बेसिस पे किया करती थी, लेकिन घर बड़ा है, 3 फ्लोर मुझे मेंटेन करने होते हैं, कोई हाउस हेल्प नहीं है यहाँ पे, A to Z सारे काम खुद ही करने हैं। बच्चों को भी देखना है, ऑफिस का भी काम होता है, घर को भी देखना है, बाहर का भी बहुत आना जाना रहता है। और टाइम के साथ कुछ एक चीज़ें भी समझ में आई हैं कि वीकली जो है वो ज़रूरत नहीं थी उस टास्क को करने की, तो 2 हफ्ते में भी अगर मैं करूँ तो काम चल जाता है। तो 2 हफ्ते में मैं अपने रूम की बेडशीट, दुए, कवर और इसकी काइंड ऑफ मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं वो उठा के उनकी प्रॉपरली डस्टिंग करती हूँ, मिरर्स अच्छे से मैं शाइन कर देती हूँ, एक थरो क्लीनिंग हो जाती है। जो मंथली बेसिस पे क्लीनिंग होती है, ऑब्वियसली उसमें दुए, ये कवर्स, बेडशीट्स वगैरह सब चेंज होती है, लेकिन उसमें मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर भी हटाती हूँ, मैट्रेस को अच्छे से वैक्यूम करती हूँ, और क्योंकि मेरा जो बेड है वो भी अपहोल्स्टेड है तो उसको भी मैं वैक्यूम करती हूँ, कर्टेन रॉड्स वगैरह क्लीन करती हूँ। तो वो मंथली में आ जाता है। क्वार्टरली में होता है कि कर्टेन्स उतार के जो है वो उनको भी क्लीन करना और रूम को थरली क्लीन करना। डेली के टास्क में होता है बेड को अच्छे से बनाना और जो बेड साइड होते हैं उनको अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि बेड साइड एक ऐसी चीज़ है जो डेली यूज़ होती है। उस पर आप अपनी बुक भी रखते हो, आप अपनी दवाई, पानी, बच्चे अपने टॉयज़ रखते हैं, और जब आप बेडिंग अपनी बनाते हो ना तो थोड़ा बहुत रुआं उड़ता है जो बेड साइड पे आता ही है। तो जब मेरी ये 2 हफ्ते वाली क्लीनिंग होती है तो ये सारी मैंने कर ली थी। इस टाइम पे मैं अपनी जो वार्डरोब होती है उसको भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि कोई कपड़ा इधर उधर तो नहीं है। कई बार होता है ना, जल्दी में इस बास्केट का कपड़ा हम उस बास्केट में रख देते हैं, तो वो मैं देख लेती हूँ। अगर सही मुझे करना होता है तो वो काम भी मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। हम ऊपर वाला जो ये फ्लोर है, बेडरूम्स जो हैं हमारे, ये बहुत कम यूज़ होते हैं, लाइक सिर्फ रात को सोने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। पूरा दिन जो है वो हमारा नीचे ही बीतता है। तो नीचे का जो हमारा एरिया है दैट इज़ हाईली ट्रैफिकिंग एरिया, तो वो डेली अच्छे से क्लीनिंग मांगता है। लेकिन जो ऊपर वाला फ्लोर है इसकी अगर हम डेली क्लीनिंग एज सच भी ना करें तो काम चल जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक पोछा और प्रॉपर डस्टिंग। वैक्यूम जो है वो मेरे घर में डेली ग्राउंड फ्लोर से लेके 2nd फ्लोर तक होता है। ऊपर एटिक एक बेडरूम है जहाँ पे विकास का ऑफिस भी बना हुआ है, तो वैक्यूम होता है पूरा। और जो पोछा होता है, मोपिंग, वो ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ जहाँ वुडन फ्लोरिंग है यहाँ हफ्ते में 2 बार होता है, और जो ग्राउंड फ्लोर है, किचन और लिविंग रूम है, उसमें जो है वो डेली होता है हमारा। और कभी कभी जो है वो मैं कर देती हूँ कि मुझे साफ़ लग रहा है, रोबो वैक्यूम में चला देती हूँ। तो कुछ एक चीज़ों में इन्वेस्ट किया हुआ है जिनसे जो है वो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अपने घर को समझ के आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा कि आपको किस कमरे को कितने दिन में टचअप करना है, और एक ही दिन में सारा काम मत करें। जैसे कि आज मैंने अपने रूम की ये डीप क्लीनिंग करी है 2 हफ्ते वाली,
कल को जो है वो मैं अद्वी का रूम करने वाली हूँ, तो एक ही दिन में मुझे ये नहीं कि सारी बेडिंग्स चेंज करनी है फिर उनको वॉशिंग में डालना है, एक एक कमरा लेके मैं वो काम करती हूँ। इसी तरीके से आपको अपना काम समझना है और उसको अच्छे से डिवाइड करना है और उसको फॉलो करना है। और मैं प्रेफर करती हूँ चीज़ों को लिखना। ये जो होम मेकिंग है इसको आप, फिर वही बात है कि एक दिन में नहीं सीख सकते, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। तो धीरे धीरे जो है आपको अपने काम को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप अपने रूटीन्स बनाएंगे। तो डेली जो है, डेली के काम, जो डेली का आपका रूटीन होता है, मेरे घर में ये है कि थरली सारे फ्लोर्स की वैक्यूमिंग होनी है। बेडरूम्स की बात करें तो बेड अच्छे से बनाना है, बेड साइड्स जो हैं वो क्लीन करने हैं। किचन जो है वो आपका काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन होना चाहिए। रात को सोने से पहले मैं कैबिनेट्स भी अच्छे से वाइप करती हूँ। किचन सिंक जो है वो डेली दिन में 3 बार क्लीन होती है। और जो हमारा लिविंग एरिया है वहाँ पे डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल और जो लैम्प्स हैं वो मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। तो ये डेली डस्टिंग में आते हैं। और हाँ, वॉश बेसिन्स जो होती हैं वो डेली हम करते हैं। और जो काम है ना घर का वो भी हमने डिवाइड किया हुआ है। तो आप, अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है ना घर में, तो बहुत खुशी खुशी के साथ उस हेल्प को एक्सेप्ट करें। कई बार काम बिल्कुल आपके हिसाब से नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बताएंगे, सिखाएंगे तो वो काम आपके हिसाब से होने लगेगा। तो ऊपर जो बेडरूम है मेरा सारा क्लीन हो गया है और अभी जो है वो लंच की बारी है। एक चीज़ आप हमेशा जो है वो ध्यान में रखें कि जब भी आपको कोई बड़ा क्लीनिंग का टास्क करना है, लाइक आज मुझे बेडरूम करना था सारा, 1 घंटा उसमें आराम से लगा है। तो जब आप वो काम शुरू करें ना, मेक श्योर कि उससे पहले आपका मील रेडी हो, क्योंकि साफ़ सफाई के बाद थकान हो जाती है, फिर आप जो हैं वो खाना नहीं बना पाते हैं। रिज़ल्ट क्या होगा, या तो आप बाहर से जो है कुछ मंगाएंगे या फिर आप कुछ उल्टा सीधा जो है वो मंच करेंगे। तो पहले अपना खाना बना लें। आज मैंने जो है वो अरवी की सब्ज़ी बनाई थी, मटर वाली, साथ ही मैंने काले चने की दाल, बीटरूट वाला आटा। सुबह अदवी को मैंने लंच बॉक्स में दिए थे ये वर्मीसेली जमे नमक वाले आलू और सब्जियां डाली हुई थी। और अभी के लिए मैंने यहाँ पे सैलेड कट किया है और साथ में जो है वो रायता है। रायता बस गिलास में ही बनता है क्योंकि साहब भी पीते हैं। मुझे मन करता है तो मैं थोड़ी सी बस प्लेन दही अपनी प्लेट में रख लेती हूँ, बट उनको प्रॉपर जो है वो रायता पीने वाला चाहिए होता है। तो अभी यहाँ पे जो है वो मैं लंच सर्व कर रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने गर्म होने के लिए रख दी हैं। अब बात आती है इन चीज़ों की कि हमारे घर में कोई हेल्प नहीं करता है, बड़ी फैमिली है। तो देखो, अगर आप घर को अपना घर मानते हो तो वो काम आपका ही है। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है तो उस चीज़ में कुढ़ते हुए फिर सारा काम करना इज़ नॉट अ गुड हैबिट। आप अपने आप को बीमार कर लोगे, मेंटली भी और फिज़िकली भी। अगर कोई हेल्प कर रहा है, खुशी खुशी उसकी हेल्प लो। अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इट्स ओके। अगर आपका घर है तो आपको वो अपना काम अपने आप से करना ही है। एक साथ आप सारा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके आप उस काम को कर लो। लेकिन वही है कि सिर्फ यही है कि आपको अपने रूटीन्स सेट करने पड़ेंगे और वो मेरे कहने से या किसी के भी कहने से वो सेट नहीं होंगे, वो आपको करने खुद ही पड़ेंगे। दूसरों को देख के हम सिर्फ मोटिवेट हो सकते हैं या फिर हम कुछ टिप्स उनकी फॉलो कर सकते हैं उनकी लाइफ से, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे घर का रूटीन है वो हमारे हिसाब से ही सेट होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि समझो और चीज़ों को फॉलो करना शुरू करो। सुबह उठना बहुत ज़रूरी है और एक बहुत अच्छी हैबिट भी है, आपको टाइम मिलता है। बट फिर वही बात है कि सुबह को आप तभी उठ पाओगे तब आप रात को टाइम से सोओगे। तो टाइम से सोना भी बहुत ज़रूरी है। आई नो कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं, कुछ और डिमांड्स होती हैं, तो सर्कमस्टेंसेस सबके अलग अलग होते हैं एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। लेकिन आपको जो है वो समझाना पड़ेगा। एक हद से अगर चीज़ें हाथ से निकल जाए तो फिर तो जो भी स्टेप आप लेना चाहें, लेकिन लोग सीखते हैं। अगर घर के बड़े, अगर मैं कहूँ, नहीं आपकी हेल्प करें, यूजुअली मेरे पास मदर इन लॉ का कमेंट आता है कि सास ये नहीं करती, सास वो नहीं करती।
आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को अपने साथ लगा सकते हैं। एक सर्टेन एज के बाद आप उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकते हैं। अब मेरी बिटिया है, वो अब 12 साल की हो जाएगी और वो बहुत हेल्प करती है। वो अपना बेड खुद से बना के जाती है, बट हाँ मेरी तरह नहीं करती है बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएगी। तो जब मैं ऊपर अपना बेडरूम करने के लिए आती हूँ तो मैं एक बार उसका बेडरूम देख लेती हूँ। कई बार होता है कि रजाई उसने इक्वली फोल्ड नहीं करी होती है, तो वो मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, या फिर जो उसकी फिटेड शीट है उस पर सलवटें होती हैं तो वो मैं सही कर देती हूँ। लेकिन जो मेजर काम है वो करके जाती है। सुबह को स्कूल जाने से पहले भी मेरी बेटिया जो है वो डिश वॉशर को अनलोड करके जाती है, वो टास्क उसने सीखा हुआ है। मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, वो घर पे होती है तो वो मेरी हेल्प करा देती है, बट यूजुअली मैं दिन के टाइम पे फ़ोल्ड करती हूँ तो वो नहीं होती है, और अभी वो इतना नीटली कपड़े फ़ोल्ड नहीं कर पाती है। लेकिन कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद उसके जो कपड़े होते हैं वो मैं उसके बेड पे रख देती हूँ, उनको अपनी जगह पे रखना उसका काम है, वो रखती है। एवरी वीक वो अपनी कोई सी ना कोई सी ड्रॉर जो है रूम की वो क्लीन करती है, और वो इस पूरी चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। तो धीरे धीरे ये चीज़ उसकी हैबिट में आ जाएगी कि उसको एक क्लीन और टाइडी स्पेस रखना है। तो आपको अपने घर में जो है आप एटलीस्ट अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जो आगे चल के फिर आपकी हेल्प कर देंगे। तो आपका जो वो इशू है ना कि हमारी कोई हेल्प नहीं करता है, पर हाँ जब तक बच्चे उस सर्टेन एज में नहीं आते हैं आपको ये स्ट्रगल खुद ही करना है, ये जो बैटल है ये आपको खुद ही फाइट करना है। और अगर इसको आप एक्सेप्ट करके खुशी खुशी आप इसको करेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ को कुड़ कुड़ के टेंशन लेके परेशान होके करेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, आप अपने आप को बीमार कर लेंगे, परेशान कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे अकेली थी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, इवन दो हॉस्पिटल में व्हेन आई वाज डिलीवरिंग ईवी आई वाज ऑल अलोन। पार्टनर तो होता है किसी का साथ में, मेरे साथ सिचुएशन ऐसी बनी कि कोई भी नहीं था, बट स्टिल मैनेज्ड एवरीथिंग। लेकिन बस मैं रोने लगती हर टाइम पे, दुखी हो जाती, तो क्या होता? कुछ भी नहीं ना, कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। तो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो एंड यू कैन डू एवरीथिंग। और घूम फिर के बात वहीं आती है कि हर किसी के पास वही 24 घंटे, साल भर के वही 365 दिन हैं जिसमें हमें अपने सारे काम करने हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखो, और आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, अभी ये अगला दिन आ गया है, और रूटीन सिर्फ घर के काम नहीं होते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी टाइम देना, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। संडे का दिन मेरा जो है वो डेडिकेटेड होता है कि हाँ बच्चों के सर में तेल लगा दूँ मैं अच्छे से, ईवी की अच्छे से बॉडी मसाज कर दूँ, और हम लोग अच्छी सी एक्टिविटी कर ले, साथ साथ जो है वो कुछ और काम कर ले। अद्वी जो है वो बेकिंग में बहुत इन्वॉल्व होती है, आजकल स्कूल में सीख रही है, तो उसके साथ वो टाइम होता है। बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास भी होती है, तो काम डिवाइड भी हो जाते हैं। अब ये मेरा और ईवी का टाइम है, अद्वी और अद्वी के पापा निकल गए हैं अद्वी की आइस स्केटिंग के लिए, और वापसी आते हुए फिर ये लोग ग्रोसरी भी करके आएंगे, तो इनको भी एक अच्छे से टाइम मिल जाता है, मुझे और ईवी को भी एक साथ टाइम मिल जाता है, और शाम को हमारा एक फैमिली टाइम हो जाता है। तो हर चीज़ जो है वो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, तभी जो आपकी लाइफ है वो फ्रूटफुल जर्नी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम बस काम किए जा रहे हैं, शरीर तोड़ रखा है हमने, ये करना है वो करना है, लेकिन आप उस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप खाना बनाएं एटलीस्ट डबल सर्विंग बनाएं। आज मैंने छोले बनाए थे तो आज मैंने 3 सर्विंग बनाई थी। हमने दोपहर को जो है वो छोले और नान खाए हैं। एक सर्विंग जो है परसों को, जो बड़े वाली आपको दिख रही है, वो हम छोले चावल खाएंगे, और एक सर्विंग जो है वो मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ। किसी दिन इमरजेंसी में या सिक डे हुआ, मंथली पीरियड्स आ जाते हैं, नहीं मन करता कुछ करने का, तो उस दिन हम इसको निकाल के जो है वो खा सकते हैं। अब वीडियो चली जा रही है, मैं बहुत सारी बातें करती जा रही हूँ, फिर कुछ कमेंट आएंगे अरे दीपिका आज कोई रेसिपी तो दिखाई नहीं, तो सोचा कि चलो एक बेकिंग की रेसिपी मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर देती हूँ। एंड बेकिंग इज़ माई
स्ट्रेस बस्टर। जब भी मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा क्या काम होता है, चलो बेकिंग करो, और वो इतना रिलीफ देता है मुझे। आई रियली लव इट। तो यहाँ पे मैं कुकीज़ बनाने वाली हूँ, कोकोनट वाली कुकीज़। और बिस्किट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अरसे से हमने घर में जो है वो लाना बंद कर दिया। मैं खुद से ही बनाती हूँ सारे के सारे, पहले भी बनाती थी बट बीच में चीज़ें कुछ चेंज हो गई थी, नहीं हो पा रहा था, बट फिर से आई एम ऑन द ट्रैक। तो कोकोनट कुकीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए लिया है मैंने अनसॉल्टेड बटर। सॉल्टेड बटर भी आप ले सकते हैं, एक्चुअली बेकिंग में जो है वो सॉल्टेड बटर ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका अनसॉल्टेड बटर है, घर का है या बाहर का है, तो उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट आप ज़रूर ऐड कर लें। तो मेरा अनसॉल्टेड बटर था तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट ऐड किया और मैंने 30 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव किया। हाफ कप यहाँ पे मैंने जो है ये बटर लिया है, हाफ कप ही मैंने इसके अंदर वाइट शुगर ऐड करी है और हाफ कप ही हमें इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करना है। मेरे पास हाफ कप से थोड़ा सा कम था, लेकिन जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो हाफ है। लाइक तीनों चीज़ें आपको ये इक्वल लेनी है। एक साथ इनको अच्छे से मिक्स करके और इनको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें। इससे जो आपका जो कोकोनट है वो थोड़ा सा फ्लफ़ हो जाएगा, बटर को थोड़ा सा सोक कर लेगा और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं सेल्फ राइजिंग फ्लावर। ये एक तरीके का मैदा ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो रेजिंग एजेंट एडेड होता है, बाइकार्ब सोडा भी और बेकिंग पाउडर भी। तो इसमें फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये लेना है हमें यहाँ पे कितना, 1.5 कप के करीब लेना है। आप इसको जो है वो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। आप कितना भी इसको जो है वो हेल्दी कर सकते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं कभी मैदा यूज़ कर लेती हूँ, कभी आटा यूज़ कर लेती हूँ, कभी रागी यूज़ कर लेती हूँ। तो एवरी वीक मैं डिफरेंट बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 1.5 कप ऐड करा है। अच्छा, अगर आपके पास सेल्फ राइजिंग फ्लावर नहीं है तो 1.5 कप के अंदर जो है आपका हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा जाएगा। कुकीज़ के अंदर इतना ही जाता है। तो ये एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको मेंशन कर दूँ ताकि आप वहाँ से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से कंबाइन करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क जो है वो आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और बेकिंग में सारी ही चीज़ें जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ना गर्म हो ना वो ठंडी हो, अनटिल अनलेस उसमें मेंशन किया गया हो। बट जो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है बेकिंग की वो ये कि हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे लगभग 1/4 कप जो है मिल्क मैंने इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि उसमें हस्क होता है और वो थोड़ा सा डेंस रहता है। तो ये थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून ऊपर नीचे हो सकता है। बट जो फाइनल कंसिस्टेंसी है आपके डो की इस तरीके की होनी चाहिए। अब अगर आप चाहें तो इसका ब्लॉक बना के इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, उसके बाद इसको कट करके डिज़ायर्ड शेप में आप इसको बेक कर लें। मैं बस ऐसे ही छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के और इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर लगा देती हूँ और फिर जो है इसकी मैं कुकीज़ बना लेती हूँ। तो जो भी आपको आसानी लगे, इस तरह से मुझे काम थोड़ा सा आसान लगता है, जल्दी ही ये निबट भी जाता है। तो कुकीज़ तो यहाँ पे सारी डन हो गई हैं, ट्रे में मैंने लगा दी हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन इनके ऊपर बनाने के लिए फोर्क से मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया है, 4 लाइंस इसके ऊपर आ जाएंगी। और 180 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट के लिए हम इसको मिडल शेल्फ पे बेक करेंगे। कढ़ाई में भी आप इसको कर सकते हैं, उसमें कुछ 20 एक मिनट लग जाते हैं, बट वही है कि उसमें कई बैचेस में आपको बेक करना पड़ेगा। अवन हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, और बट वही है कि अगर नहीं तो थोड़े थोड़े करके आप इसको बनाएं और इतनी ही देर में जो है लाइक 12 से 15 मिनट में ये डन हो जाती है। और जिस टाइम आप इनको निकालते हैं ना तो आपको ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी लगेंगी, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। ये उस जैसे ही एयर ड्राई होंगी ना ये एकदम से क्रंची हो जाएंगी। बस इनको जो है वो कूलिंग रैक के ऊपर आप लगा दें ताकि नीचे इनके स्टीम जो है वो ट्रैप ना हो जाए, वो स्टीम निकल जाए। तो जैसे ही आप ट्रे को बाहर निकालें 1 मिनट बाद जो है इनको कूलिंग रैक के ऊपर आप लगा दें ताकि ये जल्दी से ठंडी हो। और यहाँ पे देखिए मैं आपको तोड़ के
दिखा रही हूँ, बिल्कुल जालीदार इसका ये क्रस्ट बना है, बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई है और बहुत टेस्टी बनती हैं। ये चीज़ आप घर में ज़रूर ज़रूर बनाएं, आपके बच्चों को भी ये पसंद आएंगी और बिना एग के बहुत अच्छी कुकीज़ रेडी हो जाती हैं। तो चलिए, एक रेसिपी भी मैंने इस वीडियो में शेयर कर दी और ढेर सारी बातें भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और इसके बाद इस सेक्शन में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, आप खुद को खुश नहीं रखेंगे, तो आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। तो जो आपको पसंद है उसके लिए टाइम ज़रूर निकालें। तो मैंने आज जो है वो अपने बाल थोड़े से स्ट्रेट करे हैं, अपने अच्छे से बालों को स्टाइल करा है। देख के मुझे अच्छा लग रहा है अपने आप को, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। तो एक तो पूरा टाइम घर में जो है ना वो पजामाज पहन के ना रखें, नहा धो के जो है वो अच्छे से कपड़े बदलें, अच्छे से तैयार हों। आप भले ही ऑफिस जा रहे हों, नहीं जा रहे हों, लेकिन कपड़े बदलें। और ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है कि भले ही बीमार भी हैं, एक बार उठ के हाथ मुंह धो के अपने कपड़े बदल लो, अपने आप को सही से कर लो, आप आधी बीमारी से अलग हो जाओगे, आप अच्छा महसूस करोगे। तो डेली जो है वो आप अपना सुबह का जो रूटीन है आपका, नहा धो के अच्छे से रेडी हो के अपना दिन स्पेंड करें। यू विल फील सो गुड अच्छे से रेडी होने के बाद। और अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठें, स्क्रीन को थोड़ा सा अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि घर के सारे लोग बैठे हैं और सब जो है वो अलग अलग डिवाइस के ऊपर लगे हुए हैं। नो, एक फैमिली टाइम जो है वो आप इंजॉय करें। तो अभी हम एटिक में हैं, ऊपर वाले बेड पे, और मैं और अद्वी एक तरफ थे, विकास और ईवी एक तरफ थे। बैठ के हमने खूब बातें करी। और अभी नाइट टाइम है, ईवी को यहाँ पे मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ, और अद्वी तो खैर खुद ही पढ़ लेती है, पर हाँ, गुड नाइट किस देना बहुत ज़रूरी है। तो पता नहीं आज की वीडियो कितनी हेल्पफुल होगी। बातें तो मैंने अपनी तरफ से बहुत करने की कोशिश करी हैं, बहुत सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी आपकी या डाउट्स हों, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं कोशिश करूँगी आगे आने वाली वीडियो में उनको कवर करूँ। और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.